वेलकम टू सिल्वर स्क्रीन रिव्यू। आज हम बात कर रहे हैं भूमि पेडनेकर की नई सीरीज दलदल के बारे में। कहानी अपने अतीत के साए से जूझती मुंबई की नवनियुक्त डीसीपी रीटा फरेरा एक निर्दयी सीरियल किलर की जांच में जुटती है। जैसे जैसे केस अंधेरे में उतरता जाता है, रीटा की निजी जिंदगी बिखरने लगती है। हालात उसे अपराध बोध और दबे हुए रहस्यों का सामना करने पर मजबूर कर देते हैं, इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए। रिव्यू। मुंबई की अंधेरी धड़कती हुई अंडरबेली की पृष्ठभूमि पर बनी दलदल एक मनोवैज्ञानिक क्राइम थ्रिलर है जो पुलिस प्रोसीजरल की संरचना को एक महिला के गहन चरित्र अध्ययन के साथ जोड़ती है। एक ऐसी महिला जो बाहर की सड़कों पर भी लड़ रही है और अपने भीतर भी। एक दमदार केंद्रीय अभिनय के सहारे ये सीरीज ट्रॉमा, सत्ता और सामाजिक सड़ांध के आपसी टकराव को दिखाने की कोशिश करती है, कभी प्रभावशाली ढंग से तो कभी अपने ही महत्वाकांक्षा का बोझ उठाते हुए। कहानी रीटा फरेरा, भूमि पेडनेकर का अनुसरण करती है, जो हाल ही में नियुक्त हुई डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है। पुलिस विभाग में उनका उभार जितना व्यक्तिगत है उतना ही राजनीतिक भी। उन्हें एक सख्त, समझौता न करने वाली अधिकारी के रूप में पेश किया जाता है और उनकी दबाई हुई आक्रामकता शुरुआती दृश्यों से ही झलकने लगती है। मानव तस्करी के एक बड़े रैकेट को ध्वस्त करने के तुरंत बाद उन्हें विभाग में महिला सशक्तिकरण के चेहरे के रूप में आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन यह सराहना ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जल्द ही रीटा को कुछ बेहद क्रूर हत्याओं की जांच सौंपी जाती है, जो उसे हिंसा, अपराधबोध और अनसुलझे मानसिक आघातों की एक जटिल भूल भुलैया में ढकेल देती है। दलदल की सबसे बड़ी ताकत इसकी थीमैटिक महत्वाकांक्षा है। सीरीज ये तर्क देती है कि अपराध शायद ही कभी एक अलग थलग घटना होता है। अक्सर यह उपेक्षित बचपन, दबे हुए सच और संस्थागत उदासीनता का सामूहिक परिणाम होता है। केवल अपराध के मकसद पर नहीं, बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक क्षति पर ध्यान केंद्रित करके शो क्राइम थ्रिलर को सामाजिक टिप्पणी के रूप में दोबारा गढ़ने की कोशिश करता है। यह दृष्टिकोण गहराई तो देता है, लेकिन यही अतिरिक्त बोझ इसके दूसरे हिस्से में कहानी की गति को भी प्रभावित करता है। भूमि पेडनेकर का रीटा फरेरा के रूप में प्रदर्शन दमदार है और निस्संदेह शो की सबसे बड़ी ताकत भी। वो रीटा को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत करती है जो अनसुलझे आघातों से टूटी हुई है, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के जोर पर खुद को संभाले हुए है। पेडनेकर संवादों से ज्यादा शारीरिक अभिनय पर भरोसा करती है। उनका सधा हुआ हावभाव, कठोर देहभाषा, बिना झपकती निगाहें और भीतर सुलगती भावनाएं बहुत कुछ कह जाती है। रीटा का भावनात्मक रूप से टूटना विश्वसनीय लगता है, जिससे उसका मानसिक बिखराव उस रहस्य जितना ही दिलचस्प बन जाता है जिसे वह सुलझाने की कोशिश कर रही है।